मध्य प्रदेश के मंडला में शनिवार 11 लोगों के घरों पर बुलडोजर चला दिया गया था, जिसके बाद सियासत गर्मा गई। दरअसल शुक्रवार को मंडला में देर रात पुलिस को मुखबिरों से सूचना मिली कि नैनपुर थाना क्षेत्र के बेजदावी गांव में गायों की तस्करी की जा रही है, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर दबिश दी और एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया, जबकि बाकी आरोपी फरार हो गए थे। इसके बाद शनिवार पुलिस मौके पर पहुंची और 11 घरों पर बुलडोजर चला दिया। इसके बाद सियासत गर्मा गई। वहीं कांग्रेस नेता इमरान प्रतापगढ़ी और AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने भाजपा सरकार पर निशाना साधा। असदुद्दीन ओवैसी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट करते हुए इस कार्रवाई का विरोध किया और लिखा, 2015 में अखलाक के फ्रिज में रखे गोश्त को बीफ बताकर एक हुजूम ने उनके घर में घुसकर उन्हें मार दिया था। ना जाने कितने मुसलमानों पर तस्करी और चोरी का झूठा इल्जाम लगाकर उनका कत्ल कर दिया गया। जो काम पहले भीड़ करती थी वो काम अब सरकार कर रही है। मध्य प्रदेश सरकार ने कुछ मुसलमानों पर इल्जाम लगाया कि उनके फ्रिज में बीफ था और 11 घरों पर बुलडोजर चला दिया। ना इंसाफी का सिलसिला थमता नहीं। चुनाव के नतीजों से पहले और बाद भी घर मुसलमानों के ही तोड़े जाते हैं, कत्ल मुसलमानों के ही होते हैं। जिन्हें झोली भर भर के मुसलमानों का वोट मिलता है वो क्यों चुप है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस नेता इमरान प्रतापगढ़ी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा, भाजपा राज में अदालतों का कोई काम नहीं। पुलिस आरोप लगाएगी फिर खुद ही बुलडोजर लेकर आपका घर गिरा देगी। लेकिन अब यह सिलसिला नहीं चलेगा। इन पीड़ित परिवारों की लड़ाई संसद से लेकर अदालत तक लड़ी जाएगी। मैं इस मामले को न सिर्फ संसद के पटल पर उठाऊंगा बल्कि कानूनी तौर पर भी लड़ूंगा। बता दें, इस कार्रवाई में मंडला जिले के पुलिस अधीक्षक ने बताया कि आरोपियों के घर पर कार्रवाई की गई। वहां 150 से ज्यादा गायें बंधी हुई थी, जबकि उनके घरों से फ्रिज से गोमांस मिला था। इसके बाद आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज करके कार्रवाई की गई थी। इन आरोपियों ने सरकारी जमीन पर भी अतिक्रमण किया हुआ था। ऐसे में जिस जमीन पर अतिक्रमण था उस पर कार्रवाई की गई है। वही ग्राम है। यहाँ पर स्थानीय SDOP नैनपुर और थाना नैनपुर को प्रभारी नैनपुर को जानकारी प्राप्त हुई थी कि इस क्षेत्र में अवैध रूप से गोवंश को लाके उनका वध किया जाने की संभावना है। उसी टिप के आधार पर टीम यहाँ पर कल आई और जब उन्होंने यहाँ पर चेक किया तो ऐसे 11 घर मिले जहाँ पर कि गोवंश के अवशेष प्राप्त हुए। उन सभी को जब्त किया गया है और 11 ही गृह स्वामियों के विरुद्ध इसमें FIR दर्ज की गई है। अभी वर्तमान में एक व्यक्ति गिरफ्त में आया है और पुलिस की जब दबिश हुई थी उसमें अंधेरे का फायदा उठा के बाकी अन्य आरोपी फरार हो गए। जब देखा गया तो घरों में और घर के पीछे जो खेत है और उसमें तबेले हैं उसमें लगभग 150 के लगभग गोवंश यहाँ पर जब्त किया गया। उसमें से 85 जो गायें हैं उनको गौशाला स्थानांतरित कर दिया गया है। रात्रि में जब गायों को दूर किया गया था तो कुछ गायें इधर उधर हो गई हैं, तो उसको भी इकट्ठा करके उनको भी गौशाला में भेजा जा रहा है और उन्हें वहाँ सुरक्षित रखा जा रहा है। 11 केस दर्ज किए गए हैं, जिसमें कि 11 यूनिक अपराधी हैं जिनके विरुद्ध गोवंश का वध प्रतिषेध अधिनियम के अंतर्गत अपराध दर्ज किया गया है। इनके पुराने अपराध भी खंगाले जा रहे हैं और उसमें अभी तक 2 लोगों के विरुद्ध पूर्व के अपराध भी पाए गए हैं, जिसके ऊपर जिस तरह से अपराध हैं और जिसको जितनी सजा मिली है उसके अनुरूप उनके ऊपर अन्य कार्रवाई की जाएगी। इसके अतिरिक्त इनके जो घर हैं वो भी राजस्व ने चेक किए हैं, तो पूरी तरह से अतिक्रमण में ये 11 घर बने हुए पाए गए हैं। इसके लिए अतिक्रमण के विरोध में भी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस बल के द्वारा कुछ यहाँ पे तफ्तीश की गई थी, जिसमें गौवंश मांस के कुछ घरों की तलाशी ली गई थी, पूरे टोले की ली गई थी, जिसमें 11 लोग घरों की तलाशी में इनके घर पे गौमांस के कुछ पाया गया था, जिसके तहत हमने अपने रेवेन्यू विभाग के द्वारा भी ये देखा इंक्वायरी की, जिसमें हमारा ये निकल के आया है कि चूंकि इनके जो मकान है वो हमारी घासमत भूमि में बने हुए हैं, चूंकि अतिक्रमण है, ये पहले भी प्रकरण चल रहा था कि उसी के ऑर्डर के तहत में आज हमने इस कार्रवाई की है। 11 घरों में।